कमजोर ढांचे पे बनी हुई है, जो कि अभी सिर्फ कंट्रोल है करप्शन के में। ऐसा ही बेहतर करने के लिए सोचते हैं तो हम अपनी बिल्कुल हर खिदमत देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अब जब उन्होंने बेहतर करने के लिए सोचना ही नहीं है तो फिर हमें भी जब तंग करेंगे तो फिर ऐसे निज़ाम में लोग भी फिर बागी होंगे या कोई मज़ाहमत तो करेंगे। उसको बेहतर करने के लिए सिंध मेडिकल फैकल्टी का जो कंट्रोल है जी, वो पैरामेडिकल के हवाले किया जाए। ठीक है, ताकि वो अपने लोगों को बेहतरीन तालीम देने के लिए हमने अपने जो हमारा एम है उसमें रखा है कि हम अपने लोगों की तालीम को बेहतर करते हुए वक्त के साथ उनको बेहतर करेंगे। ठीक है, हमारा जो एम है इस एसोसिएशन का। अच्छा, ये कंट्रोल फिर आप ये देखें, हमें ये सर्टिफिकेट दिया गया, धोखाबाजी तो हर जगह हर इदारे में मौजूद है। ठीक है, ऊपर ये देखें लिखा हुआ है दिस एनबी है, दिस सर्टिफिकेट डज नॉट ऑथोराइज द होल्डर टू प्रैक्टिस वेस्टर्न मेडिसिन। जी। क्या हमें वहां पे उन्होंने होम्योपैथी पढ़ाई थी जो हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहे? बड़ी बात है, सर्टिफिकेट भी जारी कर रहे हैं और साथ लिख भी रहे हैं कि आप जो काम नहीं कर सकते। आपने तालीम दे दी, आप तालीम का सर्टिफिकेट दे दो, हम जाने हमारा काम जाने। तो उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये आप जो हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं इसके ऊपर आपने साथ में तहरीर भी कर दिया कि हम काम नहीं कर सकते, तो इसका फिर मकसद क्या रह जाता है? इसका मकसद सर ये कि हम अपने बड़ों के कियों की सजा पा रहे हैं, ये क्योंकि वो खामोश रहे, कोई उन्होंने अपनी बात नहीं उठाई, कोई अपने हकूक मांगने, क्योंकि पहले रियासत भी बड़ी खामोशी से चल रही थी जैसे जैसे चल रही थी। अब जैसे जैसे मईशत तंग हो रही है, लोगों में तंगदस्ती आ रही है, लोगों का शऊर जाग रहा है। ठीक है, उस शऊरी वजह से अब इनके लिए भी मुश्किलात हो रही हैं और हमारे लिए भी हो रही हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हुए अभी इन्होंने बना दिया हेल्थ केयर कमीशन। कितने कमीशन बने हैं? जी, बिल्कुल। मैं हुकूमत से ये सवाल रखूंगा कि कमीशन क्यों बनाते हो? अब जो इदारा मौजूद होता है उसको फाल करो, ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक करो, ताकि लोगों को वही कंट्रोल करे जो पहले से कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप एक नया इदारा बना के अरबों खरबों का मुल्क पे बोझ डाल दिया है, वहां पे ना हमारा अदलिया जो है वो भी उसमें किरदार अदा कर रही है, और हमारे इदारे तो वैसे ही चाहते हैं, उसमें जो विराजमान होते हैं कुर्सियों पे वो तो कहते हैं मेरा ही राज चले, बाकी तो कोई सब मर जाए तो बेहतर है। तो इस हिसाब से हमें बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं कि इनको हम कैसे फेस करें। अभी हमने आपके सामने मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दिए हैं कि पूरे सिंध में हमने एहतजाज करवाए हैं। कल भी हमारा इस्लाम कोर्ट में हुआ है, टीवी वालों ने भी दिखाया है, प्रिंट मीडिया में भी आया सारा, आप पढ़ सकते हैं। हम इस अपनी स्ट्रगल को रोकेंगे नहीं, कंटिन्यू करेंगे और अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए। तो शुरुआत कहाँ से होंगी? देखिए, लीगल ग्राउंड पे तो केस बड़ा कमज़ोर हो जाता है। जब आपको सर्टिफिकेट जारी भी कर दिया गया और उसके ऊपर ये तहरीर भी कर दिया गया कि इसके बाद आप काम करने की इजाज़त आपको नहीं दी जा सकती, तो सबसे पहले तो यहीं से शुरू होना चाहिए। सारे मामलात को यहाँ से टेकअप करने की ज़रूरत है कि जनाब आप हमें अगर तालीम दे भी रहे हैं तो आपको साथ में एनओसी भी जारी करनी पड़ेगी, ताकि इस सर्टिफिकेट का कोई मकसद और मसरफ हो। बात तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए, वरना तो फिर अगर आप अदालत के अंदर मामला लेकर जाएंगे तो फिर ये बात नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगी ना। वो तो कहेंगे कि जी हमने तो उनको पहले ही मना किया था कि आप काम नहीं कर सकते, तो फिर काहे की एसोसिएशन और काहे का एहतजाज? नहीं सर, देखें, अभी मैं मेरा भी रिक्वेस्ट है मीडिया के सामने कि जब ये हेल्थ केयर कमीशन कहीं पे वो रेड करती है या वो को अपना एक्शन लेती है, तो वहां पे वो जो मीडिया रिपोर्टर होता है वो ये नहीं देखता कि ये बंदा क्वालिफाइड है कौन है, उसको अताई लिख देता है। ऐसा ही और वो चाह रहे हैं इस माइंड को कि ये इसको प्रमोट करें हम। ठीक है, अतायत के नाम पे इन लोगों को प्रमोट करें, ठीक है, मुआशरे में बदनाम हो। और अब हम उसका जो तोड़ निकाल रहे हैं कि हमने भी ऐलान कर दिया है कि हमारी जहां पे भी डिस्पेंसरी है वहां पे हेल्थ केयर कमीशन के इस कैरेक्टर को वाजे किया जाए। ठीक है, वहां पे बैनर लगाएंगे हम। ठीक है, जहां जहां नाइंसाफी आपके ख्याल जहां पे नाइंसाफी बैनर लगा देंगे ताकि अवाम को भी इस बात का पता चले। ठीक है। दूसरा, अब हम सिंध मेडिकल फैकल्टी को कोर्ट में लेके जाएंगे, ठीक है, कि हमारा सर्टिफिकेट का हिसाब दो और हमें जवाब दो। बिल्कुल ठीक है, कि हमें तालीम अगर आपने नहीं देनी थी या देनी थी तो हमें खाली पेपर दे देते, भाई जाओ अब। बिल्कुल ठीक है, खुद इसके ऊपर जाके कुछ लिख लेना, काम चलता है, चलो जो चाहे। अब ये सारे जुल्म मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इदारे भी सारे धोखे पे बनाए गए। ऐसा ही मैं आर्मी से भी हूं, आर्मी मेडिकल कोर्स से मैं रिटायर्ड हूँ, वहाँ पे मैंने 4 साल डिप्लोमा किया है जी। ये मेरा सर्टिफिकेट है जी। वो ये नोट नहीं लगाते। बहरहाल किसी इदारे किसी काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है,
अब वहाँ पे मैंने 22 साल जॉब की है। जॉब करने के बाद रिटायर हुआ हूँ, गवर्नमेंट के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने जॉब की है, और अब जाके इस सर्टिफिकेट का पता चला इसकी कोई हैसियत ही नहीं। बिल्कुल अब ठीक है। एक की किसकी बात करें, हम यहाँ तो सारा निज़ाम ही वो झूठ पे बना के और उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो इसके खिलाफ तो फिर जनाब ये तो आपको सबसे पहले ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ना। मैंने कहा जब इदारा आपने एक इदारा बना भी दिया और उससे अगर आपको सर्टिफिकेट जारी भी कर दिया गया और उसके ऊपर उन्होंने जो वो क्लियरली लिख भी दिया कि दिस सर्टिफिकेट डज नॉट ऑथराइज टू होल्ड टू प्रैक्टिस वेस्टर्न मेडिसिन, इसका मतलब ही यही है कि आप जो वेस्टर्न मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं अद्वियात, इसकी जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब कुछ नहीं रह जाता। सबसे पहले तो इसके लिए जो है वो रीग्रुप होना पड़ेगा, इसके लिए जो है ना वो आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक मसला ये भी है क्योंकि अब जो बुनियादी सहूलत है वो ना होने के बराबर है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए तो ये जितना काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है जी, अब ये बताइए साउंड साहब कि ये कैसे मेक श्योर करेंगे, इसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको अपग्रेड भी करने की ज़रूरत है। सारा टाइम तो वो इस तरह काम नहीं चला सकते, उनको आगे आपने पढ़ाना भी होगा, उनकी एजुकेशन पे भी काम करना पड़ेगा, उनको अपग्रेड करना होगा। तो एसोसिएशन अगर बनी है तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑन करनी पड़ेगी और एक और चीज़ भी करनी पड़ेगी कि इसमें जो लोग काम ठीक नहीं कर रहा है, देखो बहुत सारे लोग हैं आपके एसोसिएशन का हिस्सा बनेंगे जो हो सकता है कि ठीक काम ना जानते हो या सर्टिफाइड ना हो, उनको कैसे पकड़ेंगे, उनके खिलाफ कैसे काम करेंगे, ये बताइए। देखें, जो क्वालिफाइड जिसने किया है गवर्नमेंट के इदारे में, जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो ऐसा समझो कि 100 लोगों में से 10 को पास करते हैं। ठीक है। जो पास होता है, अच्छा होता है, उनको ही क्वालिफाइड कहा जाता है, जिसको सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसकी ही मैंने रजिस्ट्रेशन की अपनी तंजीम में, जो एक फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन का जी, हर बंदे से मैंने सर्टिफिकेट लिया है। बिल्कुल ठीक है। और अपनी तंजीम का कार्ड इशू किया है। बहुत अच्छी बात है, वो ही हमारी तंजीम का हिस्सा है, बाहर से कोई नहीं बन सकता। जिसके पास सर्टिफिकेट न हो, ये जो अताई है वो हिस्सा बन ही हमारी नहीं सकता। तंजीम का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये सही हो गया कि आपने कंडीशन लगा दी है कि जो क्वालिफाइड होगा वही इसकी तंजीम का हिस्सा बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। तो ये तो तय हो गया, ठीक है। अब 3 लाख लोगों के रोज़गार का मसला यहाँ पर है, उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठानी। बहरहाल जी, कोशिश करते हैं इस मामले के ऊपर जो है वो देखते हैं कि क्या हो सकता है, और ज़रूर हेल्थ कमीशन के हवाले से भी इस पर बात करेंगे, ये मसला उनके सामने रखेंगे कि इसको कैसे हल किया जा सकता है, क्योंकि अब बड़ी तादाद में लोग हैं जिनका रोज़गार लगा हुआ है, उनको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये जी इल्तिमास है, ये अपील है जो मुतालिका अथॉरिटी हैं, ख़ासतौर पर सिंध हेल्थ कमीशन के आगे ये केस जो है वो रखा जा रहा है। अब इन लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, देखिए, मैं तो हाई कोर्ट में केस भी दर्ज कराया और ऐसा समझो कि पाकिस्तान की हर कोर्ट में गया हूँ। उसने बोला कि आपके लिए जो ना कानून साजी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्विकरी एक्ट में जो हमारा जो हुकूक थे, फर्स्ट एड देना जी और ड्रग सेल लाइसेंस, दोनों उसने ख़त्म कर दिया। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने जो सर्टिफिकेट दिया है उस पर हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उस पर तो सब चीज़ उसने ख़त्म कर दी। अभी ऐसा समझो कि मजदूरी करवा के उसने मुझे जाली नोट दे दिया। ऐसा ही, ठीक है। और मैं ये केस लेकर हर जगह पे गया हूँ, एहतजाज भी किया है। और ये आप पढ़ लें कि मैंने ये कानून साजी के लिए मोहतरमा वज़ीर सेहत साहब से भी, अज़रा पेचो से भी ये मैंने दरख्वास्त की है। ठीक है, चलें इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ वक्त हमारे जो सेगमेंट का इख्तिताम पज़ीर है, और कल इंशाल्लाह कुछ और मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका खालिद हुसैन जट साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सावन कलमाती बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और इस मामले के ऊपर हमसे बात की। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।